हे गाइस, मैं हूं अविल वर्मा। आज की वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं गाइस, कुछ नया करने वाले हैं और आज की वीडियो में बनाने वाले हैं एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज, मतलब एक ऐसी स्टोरेज जो आपके लोकल नेटवर्क से अटैच रहेगी और उसे आप अपने किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो आपका फ़ोन हो गया, चाहे आपका कंप्यूटर हो गया, चाहे आपका लैपटॉप हो गया। इसके फ़ायदा क्या होने वाले हैं गाइस, इसकी हेल्प से आप किसी भी डिवाइस से फाइल को आराम से शेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको एक ऐसी स्टोरेज मिलेगी जो तीनों ही डिवाइसेस में कॉमन होगी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ज़रूरत है एक रास्पबेरी पाई की। यहाँ मैं मॉडल 4 का रास्पबेरी पाई यूज़ कर रहा हूँ। इसका रैम साइज़ है 4 GB। बट इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली आपको इतने हाई एंड रास्पबेरी पाई की जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मॉडल 3B से लेकर के रास्पबेरी पाई 4 किसी भी वेरिएंट पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके साथ सिर्फ NAS का ही यूज़ नहीं करने वाला, बल्कि इस पर मैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस रन करता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इस पर रन करता हूँ, इसलिए मैं इतना हाई एंड रास्पबेरी पाई यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे हम रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ NAS ड्राइव की तरह ही इस रास्पबेरी पाई को यूज़ करने वाले हैं तो आप रास्पियन लाइट पे जा सकते हैं। लाइट वो वाला वर्जन होता है जिसमें आपको डेस्कटॉप नहीं मिलता, बल्कि आपको उसको शेल स्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है। यानी कि आप पट्टी का यूज़ करते हैं, आप नेटवर्क के थ्रू उस रास्पबेरी पाई को एक्सेस करते हैं। इस प्रोजेक्ट में भी मैं वही रास्पियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूँगा, यानी रास्पियन लाइट का यूज़ करने वाला हूँ मैं अपने इस प्रोजेक्ट में आज। उसके सेकंड चीज़ बात करें तो हमको यहाँ लगेगी एक हार्ड ड्राइव। आप देख सकते हैं मैं यहाँ तोशिबा की 1 TB की हार्ड ड्राइव का यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने एक लैपटॉप से निकाला है और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, कॉलेज के टाइम का लैपटॉप है जिसको आप यूज़ नहीं करते या फिर आप अपग्रेड कर चुके हैं और अब वो बेकार पड़ा हुआ है, तो आप उनसे हार्ड ड्राइव्स को निकाल सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल केस है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। और आप चाहें तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप 10 TB या 12 TB की बहुत ही ज़्यादा स्पेस की आपको ज़रूरत है अगर अपने नेटवर्क से अटैच स्टोरेज में, तो आप चाहें तो अलग से मार्केट से हार्ड ड्राइव को परचेज़ भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स मार्केट में आती हैं जो कि NAS स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव्स होती हैं। NAS मतलब कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव्स होती हैं। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे WD Red हो गया। WD Red सीरीज़ की जितनी भी हार्ड ड्राइव्स आती हैं वो सिर्फ NAS के लिए बनी होती हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि NAS का यहाँ पे स्पेसिफिक क्या यूज़ केस है कि उन हार्ड ड्राइव्स को आप बार बार ऑफ या ऑन नहीं करते, वो ऑल द टाइम ऑन रहती हैं और उस पर आप मल्टीपल रीड एंड राइट्स कर सकते हो, लेकिन बहुत ही स्लोली। उनकी रीड एंड राइट स्पीड थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी एक्चुअल हार्ड ड्राइव जो अपने PCs में या लैपटॉप्स में यूज़ करते हो। लेकिन अगर आप नई तरह इस टाइप की लैपटॉप वाली हार्ड ड्राइव का यूज़ कर रहे हो तो आप देख सकते हो इसके साथ मैंने एक कंट्रोलर परचेज़ किया है। ये कंट्रोलर USB to SATA के नाम से आता है। आप अमेज़ॉन पे आके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आप रास्पबेरी पाई 4 का कोई भी वेरिएंट यूज़ कर रहे हो तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि इस रास्पबेरी पाई में आपको बेसिकली बीच के जो 2 USBs हैं उन पे ब्लू कलर की मार्किंग होती है और जो बाकी दूसरे जो दो USB हैं उन पे ब्लैक कलर की मार्किंग होती है। मार्किंग कहने का मतलब है कि जो इसमें प्लास्टिक का जो एक कंपोनेंट होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, रास्पबेरी पाई 4 जो है वो USB Type 3 सपोर्ट करता है और USB Type 3 की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू USB Type 2। तो ऐसे में जो कंट्रोलर आप अपनी हार्ड ड्राइव के लिए परचेज़ करेंगे वो भी USB Type 3 होगा, तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड आपको मिलने वाली है। तो मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा जो भी आप कंट्रोलर परचेज़ करेंगे वो Type 3 का होना चाहिए। और मैं बता दूं Type 3 के कंट्रोल्स थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यूज़ होने वाला है तो इसके लिए जो आपकी कॉस्ट होगी काफ़ी जल्दी आपकी कॉम्पनसेट हो जाएगी गाइस। चलिए, इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है या फोर्थ कंपोनेंट जो है वो आपको यहाँ है, वो एक ऑप्शनल कंपोनेंट है और वो है बेसिकली एक USB हब। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक USB हब है और ध्यान रहे ये जो USB हब आप यूज़ करें उनमें भी जो पोर्ट्स होंगे वो सारे के सारे USB Type 3 होने चाहिए और जो USB पोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा इसके एंड पे वो भी Type 3 होना चाहिए। अब आप लोग में से कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं गाइस कि रास्पबेरी पाई में हमको पहले से ही 4 USB मिल रहे हैं और यहाँ पर तुमने 4 USB का एक और हब खरीदा हुआ है, क्यों भाई, ऐसा किस लिए? तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये कोई नॉर्मल USB हब नहीं है, बल्कि अगर आप इसके इस एंड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 पोर्ट मिलेंगे। एक तो आपका USB पोर्ट है और दूसरा जो पोर्ट है वो बेसिकली पावर पोर्ट है, यानी कि इसको आप एक्सटर्नली पावर कर सकते हैं। और एक्सटर्नली पावर करने के लिए मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का अडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ। ये अडाप्टर भी मुझे इसी हब के साथ ही मिला है, कोई अलग से आपको इसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है गाइस कि अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव को, अगर आप मैकेनिकल हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लैपटॉप से निकाली हुई हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, तो उनकी जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत हाई होती है। और ऐसे में अगर आप उसको अपने रास्पबेरी पाई के यूएसबी से कनेक्ट करेंगे तो आपका रास्पबेरी पाई ऑल द टाइम लो वोल्टेज पे रन हो रहा होगा, जिसकी वजह से कई बार वो क्रैश कर सकता है, कई बार वो हैंग हो जाता है। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस टाइप का एक एक्सटर्नली पावर्ड यूएसबी हब परचेज कर लीजिए, जिसको आप 12 वोल्ट अडाप्टर से पावर कर पाएंगे। अगर आप एक्सटर्नली पावर्ड यूएसबी हब यूज़ करेंगे तो आप चारों यूएसबी में 4 अलग अलग हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैपेसिटी के हो, लेकिन आप 4 अलग अलग हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो उनको रेड में कन्फिगर कर सकते हैं। रेड का मतलब क्या होता है वो मैं कभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, बट इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि आप 4 हार्ड ड्राइव्स एक ही रास्पबेरी पाई से कनेक्ट कर पाएंगे और वो चारों मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स भी हो सकती हैं। इसकी जगह मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ कि गाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप मैकेनिकल हार्ड ड्राइव का यूज़ करिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ साटा बेस्ड हार्ड ड्राइव का यूज़ करिए। आप चाहें तो डायरेक्ट यूएसबी हार्ड ड्राइव परचेज कर सकते हैं, या फिर आप यूएसबी पेन ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। नहीं तो आप चाहें तो कार्ड रीडर की हेल्प से एक अलग से कार्ड अटैच कर सकते हैं अपने रास्पबेरी पाई में। आपको बस एक यूएसबी स्टोरेज की ज़रूरत है और उस यूएसबी स्टोरेज को हम अपने नेटवर्क पे एक तरह से कह सकते हैं ओपन कर देंगे, ताकि कोई भी जो डिवाइसेस आपके लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड है वो उसे एक्सेस कर पाएंगे गाइस। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि कैसे इसको सेटअप करना है गाइस। तो गाइस हमारा जो सेटअप है वो बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं मेरे सामने रास्पबेरी पाई, एक हार्ड ड्राइव और यहाँ पे यूएसबी कंट्रोलर रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हार्ड ड्राइव को यूएसबी कंट्रोलर से कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दूसरा एंड है उसको आपको यूएसबी हब में अटैच कर देना है। आप किसी भी पोर्ट में इसको अटैच कर सकते हैं। फिर यूएसबी हब का जो दूसरा एंड है उसको रास्पबेरी पाई के यूएसबी टाइप 3 पोर्ट में कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपका पूरा सेटअप जो है वो रेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जो पावर है उसके लिए आप रास्पबेरी पाई की अलग पावर सप्लाई होगी और आपके यूएसबी हब की अलग पावर सप्लाई होने वाली है गाइस। चलिए गाइस ये तो था हमारा हार्डवेयर सेटअप। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर सेटअप की। इससे पहले हमें आपको पट्टी से रास्पबेरी पाई में लॉगिन करके सब कुछ बताना शुरू करो, टेक्निकल चीज़ें। उससे पहले हमको बेसिकली रास्पबियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैं यहाँ पर लाइट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, उसे हमें अपने SD कार्ड पे फ्लैश करना होगा। तो गाइस प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको अपने SD कार्ड को लगाना है अपने कंप्यूटर में। उसके बाद आपको एक बार उसको फॉर्मेट कर लेना है, अगर फॉर्मेट नहीं किया हुआ है तो। उसके बाद आपको सिंपली रास्पबेरी पाई का जो डिस्क इमेजर है ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे ओपन करना है। उसके बाद आपको सिंपली बस खाली उसमें सेलेक्ट करना है अपना रास्पबेरी पाई का लाइट वर्जन और उसके बाद कर देना है अपने SD कार्ड को फ्लैश। एक बार जब आपका SD कार्ड फ्लैश हो जाएगा उसके बाद आपको एक पॉपअप आएगा कि आपका SD कार्ड पूरी तरह फॉर्मेट हो चुका है और इजेक्ट भी कर दिया जा चुका है। तो आपको क्या करना है, अपने SD कार्ड को दोबारा से रिमूव करके दोबारा से अटैच करना है। उसके बाद वापस से बूट स्क्रीन में जाना है और बूट स्क्रीन में जाने के बाद आपको सिंपली उसमें 2 फाइल्स क्रिएट करनी है। एक होगी SSH नाम से, जिसका कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला है, और दूसरी फाइल होगी wpsapplicant.conf। उसके बाद सिंपल है, आपको wpsapplicant.conf बनाने के बाद आपको उसमें एक टेक्स्ट लिखना है। वो टेक्स्ट आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस टेक्स्ट में आपको 3 चीज़ें चेंज करनी होंगी। एक आपकी लोकेशन, जो कि आपकी सेकेंड लाइन में आपको मिल जाएगी, और वहाँ पर आपको अपना कंट्री का जो कोड है उसको टाइप करना है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको IN लिखना है वहाँ पर कैप्स लेटर में, और उसके बाद आपको अपना SSID लिख देना है, और उसके बाद PSK में आपको अपना वाईफाई का पासवर्ड लिख करके उसके बाद इस फाइल में सेव कर देना है। इतना होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने रास्पबेरी पाई में जो SD कार्ड है उसको वापस से इंसर्ट कर लेना है, और इसके बाद अब अपने रास्पबेरी पाई को पूरी तरह से फर्स्ट टाइम बूट करने के लिए रेडी है गाइस। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने रास्पबेरी पाई को फर्स्ट टाइम बूट करना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने रास्पबेरी पाई को फर्स्ट टाइम बूट करेंगे तो उस टाइम पे आपको अपनी हार्ड ड्राइव जो है उसको डिस्कनेक्ट रखना है अपने रास्पबेरी पाई से। इसका रीज़न क्या है गाइस, जब आप फर्स्ट टाइम रास्पबेरी पाई को बूट करते हैं और आपकी हार्ड ड्राइव अगर अटैच्ड होगी तो उसको पार्टीशन नहीं कर पाएगा रास्पबेरी पाई। तो ऐसे में हो सकता है आपका बूट में ही रास्पबेरी पाई अटक जाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप फर्स्ट टाइम बूट करेंगे हार्ड ड्राइव को आपको डिटैच रखना है अपने रास्पबेरी पाई से। एक बार जब वो पूरी तरह से बूट हो जाएगा और आप पट्टी के थ्रू लॉगिन कर पा रहे होंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको उसको अपडेट और अपग्रेड कर लेना है। ये सारे स्टेप्स मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत ही कॉमन स्टेप्स हैं कैसे रास्पबेरी पाई को अपडेट और अपग्रेड करना होता है। एक बार जब आपका अपडेट और अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद आप अपने रास्पबेरी पाई को दोबारा से रिबूट कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी हार्ड ड्राइव को वापस से रास्पबेरी पाई से अटैच कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने रास्पबेरी पाई से अपनी हार्ड ड्राइव को अटैच कर दिया है। तो मैं यहाँ पे पट्टी ओपन कर लूँगा
और मैं अपना जो IP एड्रेस है उसको यहाँ एंटर कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ा देता हूँ। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर एक स्टेप और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपना जो रेस्पबेरी का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको भी चेंज कर लेना है, क्योंकि ये पासवर्ड आप यूज़ करेंगे जब भी आपको अपनी नेटवर्क अटैच स्टोरेज को एक्सेस करना होगा उस टाइम पे। तो चलिए गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी हार्ड ड्राइव है उसको अटैच कर दिया है, और अगर आपको पता करना है कि वो रेस्पबेरी पाई ने डिटेक्ट किया है कि नहीं, तो आप दो कमांड है यहाँ पर जिससे आप चेक कर सकते हैं। पहला है ls USB। अब जैसे ही ls USB टाइप करेंगे आप देख सकते हैं मेरे पास जो फर्स्ट डिवाइस लिख के आ रही है वो उस USB कंट्रोलर, USB टू SATA जो कंट्रोलर हमने यूज़ किया है उसका यहाँ पे हमको ID दिखा रहा है, उसका नाम दिखा रहा है, जो कि 6 Gbps तक की स्पीड देता है, जो कि काफ़ी होती है किसी भी फाइल ट्रांसफ़र के लिए। बाय द वे 6 Gbps नहीं मिलेगी यहाँ पर, नेटवर्क हमारा जो होगा वो इतना फास्ट नहीं है, बट ये बेसिकली वो पर्टिकुलर USB टू SATA जो कंट्रोलर है उसका हमको यहाँ पे ID मिल जाएगा। दूसरा तरीका कि हमारी हार्ड ड्राइव का पार्टीशन जो है, जो उसकी जो स्पेस है उसको हमारे रेस्पबेरी पाई ने डिटेक्ट किया है कि नहीं, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा fdisk। fdisk क्या करता है, आपको सारी के सारी पार्टीशन जो हैं, जो भी रेस्पबेरी पाई के हैं वो डिस्प्ले कर देगा। उसके लिए आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है sudo fdisk-l, और जैसे आप टाइप करेंगे आपको रेस्पबेरी पाई में जितने भी पार्टीशन है, और मैं बता दूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपके SD कार्ड के पार्टीशन है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट आपको बता दूँ रैम पे भी पार्टीशन होते हैं जब भी हम रेस्पबेरी पाई यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पार्टीशन हमको दिखा रहा है, रैम 0 से लेकर के रैम 13, 14, 15, और तो मतलब टोटल मिलाकर के 16 पार्टीशन उसने रैम के किए हैं। उसके बाद उसने अपनी खुद की जो स्टोरेज है उसकी पार्टीशन कर रखे हैं, और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं जो हमने हार्ड ड्राइव अटैच की थी जो कि NTFS फॉर्मेट में फॉर्मेटेड है, उसका यहाँ पर हमको पूरा का पूरा डिटेल्स दे रहा है। मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं यहाँ पे 1 GB की हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को टोटल 931.5 GB की स्पेस मिल रही है। कभी भी पूरी स्पेस नहीं मिलती है किसी भी स्टोरेज में, हमेशा कुछ स्पेस चली आती है उसकी कैशिंग में। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमको यहाँ पर एक स्टेप करना है जिससे जब भी हम अपने रेस्पबेरी पाई को रीबूट करें तो हर बार जो हमारी हार्ड ड्राइव है ऑटोमेटिकली एक फोल्डर पे माउंट हो जाए, और जब भी हम उस फोल्डर को ओपन करें तो हमको जो अपना हार्ड ड्राइव का कंटेंट है वो पूरी तरह हम उस पर एक्सप्लोर कर पाएँ। तो उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, और उसका कमांड है mkdir। आप sudo लगा सकते हैं अगर आपको sudo यूज़र से कर रहे हैं काम, तो sudo mkdir media/usb hd। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम होगा शेयर, और शेयर के अंदर हमारी वो हार्ड ड्राइव होगी। तो सबसे पहले वो क्या करना है, इसकी जो परमिशंस है, जो शेयर फोल्डर हमने क्रिएट किया उसकी परमिशंस आपको देनी है। यहाँ पर मैंने 777 परमिशन दी है। 777 का मतलब है कि पूरी तरह से कोई भी बंदा जो भी नेटवर्क पे है वो इस हार्ड ड्राइव में रीड और राइट वाला ऑपरेशन कर सकता है या तो डिलीट कर सकता है, सारी फुल परमिशन दे रखी है हमने यहाँ पर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमको अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को यहाँ पे माउंट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डिवाइस का नाम है जो कि /dev/sda1, उसको हम यहाँ पे माउंट कर रहे हैं अपने इस फोल्डर में। जैसे ही मैं यहाँ पर इस कमांड को एंटर करूँगा उसके बाद अगर मैं इस फोल्डर में जाऊँगा जो कि है मीडिया में, उसके बाद USB HDD, उसके बाद फिर शेयर में। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली हमको USB HDD में जाना है। अगर मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, जो लास्ट कमांड था उसको हमने USB HDD में माउंट किया था, ना कि हमने शेयर पे माउंट किया था। तो USB HDD में आप देख सकते हैं जो कंटेंट हमें लिख के आया है ये सारा का सारा कंटेंट मेरी उस हार्ड ड्राइव में था। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो गाइज अब हमको ये श्योर हो गया कि जो हमारी हार्ड ड्राइव है अब वो एक फोल्डर पे माउंट हो गई है। और अगर जो कमांड हमने यूज़ किया था उसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की थी, वो था ऑटो। ऑटो का मतलब ये हो गया कि जब भी हम रिबूट करेंगे हमारी हार्ड ड्राइव ऑटोमेटिकली उस फोल्डर पे जाके माउंट हो जाएगी जो कि media/USB HDD के अंदर में होने वाला है। तो गाइस ये स्टेप करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको इंस्टॉल करना है एक सॉफ्टवेयर अपने रास्पबेरी पाई के ऊपर जो हमारे इस फोल्डर को पब्लिकली नेटवर्क पे यानी हमारे लोकल नेटवर्क पे एक्सपोज करेगा। और वो सॉफ्टवेयर है उसको कहते हैं सांबा।
तो सांबा को इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना है, हमको टाइप करना है sudo apt get install samba and common libs। यहाँ टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस एक बार आपका सांबा इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको सांबा को कॉन्फ़िगर करना होगा। सो गाइस अब हमारा जो सांबा सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट सांबा की कॉन्फ़िग फाइल होती है उसको हम पहले बैकअप ले लेंगे। तो उसको बैकअप लेने का सिंपल सा तरीका है, आपको बेसिकली जो सांबा की जो कॉन्फ़िग फाइल है वो मिलती है etc/samba/smb.com के नाम से। तो यहाँ पर इसका हम बैकअप बना लेंगे। तो हमने इस फाइल को बेसिकली कॉपी कर लिया है और उसका नाम चेंज कर दिया है smb.conf.old, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी। ये रीज़न इसलिए कि मान लीजिए हमसे कोई गलती हो जाती है तो ऐसे में हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फाइल को एडिट करेंगे। तो मैं एडिट करने के लिए यहाँ नैनो का इस्तेमाल करूँगा। तो गाइज़ ये वो फाइल है जिसको हमको एडिट करना है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे बॉटम में जाना है और जो हमारी हार्ड ड्राइव थी उसकी जो लोकेशन थी हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। तो मैं गाइज़ यहाँ पे याद दिला दूँ कि यहाँ पर जो हमारी हार्ड ड्राइव थी उसकी लोकेशन थी media/USB/HSD के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने उसकी लोकेशन दे दी है। साथ ही साथ अगर और परमिशन देखेंगे तो हमने यहाँ पे राइट करने की परमिशन दी है, गेस्ट की परमिशन हमने अलाउ कर दी है और उसके साथ हमने यहाँ पे क्रिएट मास्क बना दिया है। तो आप चाहें तो गेस्ट को नो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हर बार आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा जब भी आपको इस हार्ड ड्राइव को एक्सेस करना होगा। एक बार जब आपका ये कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे टाइप कर दी, उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। और अब हमारा एक फाइनल काम है वो है सांबा को रीस्टार्ट करना। तो सांबा को सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए हम टाइप कर सकते हैं sudo systemctl restart smbd, जो कि सांबा सर्विस का एक शॉर्ट नाम है और उसी से ये सर्विस का नाम दिया जाता है। एक बार आपने इसको रिबूट कर लिया, अब आपकी जो हार्ड ड्राइव है अब वो नेटवर्क पे पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। और उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर की फाइल एक्सप्लोरर में आ जाइए। उसके बाद जो एड्रेस बार है उसमें आपको / लगाना है। ये बता दूं ये वो वाला स्लैश है जो एंटर के ऊपर होता है। उसके बाद आपको अपने रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस एंटर करना है। एक बार जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे शेयर करके एक ड्राइव मिल जाएगी। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो भी हार्ड ड्राइव मैंने अपने रास्पबेरी पाई से कनेक्ट की हुई थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। सिर्फ कंप्यूटर से नहीं, मैं इसको मोबाइल से और किसी भी लैपटॉप से जो मेरे नेटवर्क पे है उससे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैं किसी भी फाइल को इसमें कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट कर सकता हूँ। तो गाइज़ एक यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा। तो आप इस शेयर फोल्डर पे राइट क्लिक करके उसके बाद मैप नेटवर्क ड्राइव पे जा सकते हैं। उसके बाद इसको फिनिश कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने दिस PC में जाएंगे तो आपको ये हार्ड ड्राइव नेटवर्क लोकेशन में नीचे में दिखाता रहेगा और ऐसे में आप इसको ईजिली किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं अपने दिस PC से। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो ज़रूर से इस पर एक लाइक छोड़ के जाइए गाइज़, और साथ साथ इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा गाइज़। थैंक यू वेरी मच।